इस क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकली करना ही सबसे आसान रहेगा, मैथमेटिकली तो बहुत लेंथी होगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी होगी कि डब्ल्यू में यहाँ पे 2x लिखा हुआ है। जल्दी में बच्चे x बोध करते हुए क्वेश्चन को कर देते हैं। एग्जामिनर ने बच्चे के अटेंटिव पावर चेक करने के लिए यहाँ पे 2x लिखा है और x की फिर रेंज निकालने के लिए कहा है। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मेरी बात आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट S इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन, then the set of all values of x for which this complex number belong to S for some value of I belonging to R is you have to find the correct choice। सबसे पहले तो मैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पता लगाता हूँ जो कि इस सेट S को बिलोंग करते हैं। उसके लिए पहले मैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर पता लगाऊंगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर पता लगाऊंगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर पता लगाऊंगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स नंबर पता लगा लूंगा जो कि तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। आगे चलने से पहले मैं आपको ये बात याद दिला देता हूं कि मॉड ऑफ Z1 + Z2 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। मॉड ऑफ Z1 + Z2 रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। और अब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स का मतलब हो गया मॉड ऑफ Z - 1 - iota is greater than equal to mod of Z - 0। दैट इज Z का 1 - iota से जो डिस्टेंस है वो Z का 0 से डिस्टेंस से बड़ा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ होंगे? क्लियरली इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में 1 - iota वाला पॉइंट यहाँ है, ओरिजिन यहाँ है। और क्योंकि कहा गया था कि पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, मतलब इस पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस कम होना चाहिए, इससे डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए 1 - iota से। तो ऑब्वियसली इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बेस दैट इज दिस लाइन के इस तरफ जो पॉइंट्स आएंगे उन सबका ओरिजिनल डिस्टेंस कम हो जाएगा और इससे डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। दैट इज OA का जो परपेंडिकुलर बेस वेक्टर ये है, इसके इस तरफ वाले पॉइंट्स के लिए ओरिजिनल डिस्टेंस कम होगा, A से डिस्टेंस ज्यादा होगा। दैट इज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स ये सारे होंगे, शोन बाय येलो शेडेड रीजन। अब मैं पता लगाऊंगा कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसके लिए आपको ये तो याद ही होगा कि मॉड ऑफ Z - Z0 equal to R represent a circle whose apex of center is Z0 and radius is R, that is center Z0, radius R, Z is any point on the boundary of circle। इसके ऊपर कहीं भी हो Z0 से डिस्टेंस R के बराबर ही होगा। और क्योंकि इसके अंदर <2 दे रखा है, and this can be written as mod of Z - 0 plus 0 iota is <2, मतलब कि Z का ओरिजिन से डिस्टेंस 2 से कम होना चाहिए। Therefore, the set of complex numbers satisfying this condition will lie inside this circle with center 0 0 and radius 2। डॉटेड इसलिए ड्रा किया गया क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। यू कैन सी इजीली इक्वलिटी नहीं है। तो इसका मतलब हो गया इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स येलो शेडेड रीजन वाले पॉइंट्स हो गए। अब मैं पता लगाऊंगा कि वो कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। एंड दिस कैन बी रिटन एज Z - I इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z - 1। मतलब कि Z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका -I से डिस्टेंस और 1 से डिस्टेंस बराबर है। क्लियरली कॉम्प्लेक्स प्लेन में 1 यहाँ है और -I यहाँ है। तो क्योंकि मैं उन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूं जिनका कि 1 और -I से डिस्टेंस बराबर है, तो इसके लिए मैं BC का परपेंडिकुलर बेस वेक्टर दैट इज दिस लाइन ये ड्रा करता हूं। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका B और C से डिस्टेंस बराबर होगा। दैट इज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑल दीज पॉइंट्स। अब मैं उन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूं जो कि इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। इसके लिए मैं तीनों ग्राफ को एक ही प्लेन में ड्रा करता हूं। तो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने का मतलब पॉइंट इसके इधर भी होना चाहिए, इस लाइन पे भी होना चाहिए
और सर्कल के अंदर भी होना चाहिए। क्लियरली ये वो पॉइंट्स हैं जो कि इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि ये वाले पॉइंट जो है इस लाइन के इस तरफ भी हैं, सर्कल के अंदर भी हैं और इस लाइन के ऊपर भी हैं। क्योंकि याद करो पहली कंडीशन का मतलब था कि पॉइंट्स इस लाइन के इस तरफ होने चाहिए, दूसरी कंडीशन का मतलब था कि पॉइंट्स सर्कल के अंदर होने चाहिए, और तीसरी कंडीशन का मतलब था कि पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर होने चाहिए। दीज आर दोज सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर सेटिस्फाइंग ऑल द थ्री कंडीशंस। और हमको कहा गया था कि वी हैव टू फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच w बिलोंग टू दिस सेट where w is 2x plus iy। क्लियरली इन सारे पॉइंटों में से इस पॉइंट के लिए 2x की वैल्यू लीस्ट है और इस पॉइंट के लिए 2x की वैल्यू ग्रेटेस्ट है। दैट इज 2x की वैल्यू लाइज बिटवीन -√2 एंड 1/2 इक्वल टू। ध्यान रखो यहाँ पे इक्वलिटी आई है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आई है, क्योंकि पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर नहीं हो सकता। दैट इज द वैल्यू ऑफ x lies between 1/4 and -√2/2, that is -1/√2. Hence I can say B is the correct choice.